गौरव कुमार यादव जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निरंतर जप करने से पूर्व जन्म के प्रारब्ध खत्म हो सकते हैं क्या? नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बहुत वज्र की लीक होता है। नहीं तो जितने संत महापुरुष हैं ये तो भजन के स्वरूप ही हैं, रात दिन भजन होता है, फिर इनको प्रारब्ध क्यों भोगना पड़े? बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। क्रियमाण भस्म हो जाएगा, संचित भस्म हो जाएगा, प्रारब्ध भोग के काट लिए जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध बहुत सुदृढ़ होता है, इसलिए कहा जाता है कर्म होश से करो। अगर गलत कर्म हो जाए तो उनको तत्काल प्रायश्चित करो, भस्म करो, नष्ट करो, कहीं वो प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया, बड़े बड़े महापुरुषों को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट प्राप्त हुआ। तो ये अगर प्रारब्ध भजन से नष्ट किया जा सकता तो हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन प्रारब्ध भोग अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ, इसीलिए डरना चाहिए। अगर पाप कर्म बन जाए तो उसे तत्काल विद्वानों से, संत महात्माओं से पूछ करके उसका नाश करना चाहिए। भजन है, अनुष्ठान है, तीर्थयाटन है, दान पुण्य है, उस किसी भी तरह से उस पाप कर्म को नष्ट कर देना चाहिए। अगर वो नष्ट नहीं हुआ और वो गुप्त पड़ा रहा तो प्रारब्ध बन जाएगा। प्रारब्ध बन गया तो अवश्य में भोक्तव्यम, ये भगवान के वचन है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुमने शुभ अशुभ कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर प्रारब्ध मिटाया जाता तो श्रवण कुमार के वध का जो शाप मिला था दशरथ जी को कि जैसे मैं पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं ऐसे तुम पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे, मिटा दिया जाता। क्योंकि भगवान स्वयं जिनके पुत्र बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वैसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प के राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ऐसे प्राणों का त्याग किया। यदि उनके पुत्र कोई संसारी होते तो दुर्गति हो जाती, पर पुत्र सच्चिदानंद भगवान राम तो क्या कहना, सदगति हो गई। राम राम कह करके भगवान का चिंतन करके प्राण त्याग रहे हैं। लेकिन कितना बलवान कर्म है कि अगर श्रवण कुमार का वध अनजाने में बन गया और उनके माता पिता ने कहा जैसे मैं तड़प कर पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहा हूं ऐसे तुम भी त्यागोगे, तो ऐसे ही उनको त्यागना पड़ा। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रारब्ध कर्म बहुत बलवान है और उसको भोगना ही पड़ता है। अगर भोगना न पड़ता तो बड़े बड़े सिद्ध संतों के शरीरों में कोई पीड़ा ना होती, क्योंकि भजन के द्वारा परिपक्व हो गए तो उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो गए। महाराज जी, नाम जप से कुछ कम तो हो सकता है? नाम जप से सहने की सामर्थ्य आती है, सहने की सामर्थ्य आती है। वो व्यथित नहीं होगा, वो व्याकुल नहीं होगा, वो परेशान नहीं होगा, हर कष्ट को वो सह सकता है भगवान के भजन से। इतना और आनंद बना रहेगा, कष्ट में आनंद बना रहेगा। ये भगवान के भजन का प्रभाव होगा कि कष्ट में आनंद बना रहेगा। नहीं, कष्ट में कहीं आनंद होता है, पर कष्ट में आनंद बना रहेगा, ये भजन का प्रभाव होगा। वो कष्ट उसे आनंद प्रदान करेगा, उसके अंदर एक आनंद की उमंग होगी जिसमें दुख दुख नहीं लगेगा, दुख भी सुख का अनुभव कराएगा। और जब भजन नहीं होता तो सुख ही दुख का अनुभव कराने लगता है। सुख सामग्री सब है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन मानसिक विक्षिप्त है, मानसिक परेशान है। इसलिए भजन करना ही चाहिए। भजन से प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। चित्तहरणी शरण जी। राधे राधे महाराज जी। शेयर इवेंट महाराज जी, आपकी आज्ञा रहती है कि साधु को कभी भी किसी से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए, फिर भी लोक व्यवहार में कई बार जबरदस्ती लोग ऐसा करते हैं कि आशीर्वाद या मंगल कामना की अपेक्षा रखते हैं। कई बार विशेष अवसर जैसे जन्मदिन, जैसे हमसे कोई कहता है हमारे सर पे हाथ रखो और जबरदस्ती हमारा हाथ रखवा लेता है, तो हम देख रहे हैं कि मेरे प्रभु मेरे से ऐसी लीला करवा रहे, तो हम सामने अपने को प्रभु को देख रहे हैं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं संत भगवान जी से ऐसे, वो हाथ पकड़े ऐसे, हम समझ रहे मेरे प्रभु मेरे लिए। अब जैसे कोई प्रणाम कर रहा है तो उसके पहले हम उसको प्रणाम करते हैं, दृष्टि से हम पहले प्रणाम करते हैं, मेरे भगवान आप जैसी लीला करें, आप तो ही आप है। हमें प्रणाम लेना नहीं है,
प्रणाम करते हुए भी जो हमें प्रणाम कर रहे हमें स्वीकार नहीं करना, वो प्रभु के पास जाएगा। हमें सम्मान स्वीकार नहीं करना, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी का विरोध करें। मान लो आपसे जबरदस्ती आपको कोई का पैर छू रहा, आप आंख मूंद लिए, भगवान श्री जी लाडली जी आप हृदय में विराजमान हो, आप हम स्वीकार नहीं करते। अंदर से स्वीकृति न करना और बाहर से विरोध भी न करना। तन मन धन सब श्री जी को समर्पित है, नहीं समर्पित। अगर इस शरीर को कोई चरण छू रहा है तो श्री जी के पास जाएंगे, क्योंकि श्री जी को समर्पित है। हम छुआए नहीं, समझ रहे? ये हमारे छुआने का मतलब जैसे छू रहा है हमने पैर लगाओ बड़े खुश हो रहे, ऐसा नहीं। हम इस योग्य नहीं है, लेकिन अब वो जबरदस्ती छू लिया है, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये श्री जी का शरीर है, हम सम्मान स्वीकार नहीं किए, बस इतनी खास बात है। सम्मान को स्वीकार न करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को डांटने लगे, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें भगवान है और ये हमारा शरीर भगवान को समर्पित है। हम पैर छूने नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई छू देता है तो हम नाराज भी नहीं होंगे, क्योंकि ये श्री जी का शरीर है। हम पहले मन से प्रणाम कर लें, फिर वो साष्टांग प्रणाम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मन से पहले प्रणाम कर लें, ऐसा है सम्मान से बचने का। अगर सम्मान से बचने में क्रोध आ गया तो दोष हो गया। नहीं, मान लो किसी ने पैर छू लिया, आपने झिड़क दिया, ऐसा ये सब प्रपंच है, शांत है, ठीक है ना। आश्रय तत्व दास जी गाजियाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो घड़ी कब आएगी जब हमारा मोह परिवार से हटकर केवल और केवल राधा रानी के प्यार, सेवा और वृंदावन धाम में वास मिल जाएगा? श्री जी से प्रार्थना करो और खूब भजन करो। भजन में इतनी ताकत है जो सब मोह नष्ट कर देगा। जितना जितना नाम जप होता जाएगा, उतने उतने राग नष्ट होता जाएगा। बहुत प्रयत्न करते हैं और संतों की कृपा से काफी समय से जप भी कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद है और जप करने में बहुत आनंद भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक बहुत प्रबल इच्छा है कि राधा रानी अपनी शरण में लेके यहाँ पे सेवा कर, वृंदावन वास हो, ये बहुत बड़ी इच्छा है। लेकिन कुछ आपस में परिवार भी बहुत अच्छा है, सब जने जप करते हैं, सब प्रवचन सुनते हैं, लेकिन कैसे हम आगे और जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तबही तो रहन पाई है सोए। महारानी जो लाडली जो का वृंदावन है, उनसे प्रार्थना करो तो कृपा करेंगे। मोह छाड़ ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। वृंदावन कैसे रहना, मानो किसी से कोई परिचय नहीं, रात दिन भजन में। और अपने गए ठाकुर जी के दर्शन किए, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी दर्शन किए, यमुना जी के दर्शन किए अपनी कुटिया में। वृंदावन वास का आनंद वही ले सकता है जो अपरिचित जीवन व्यतीत करेगा, किसी से कोई संबंध नहीं, किसी से कोई परिचय नहीं। तो लाडली जी से प्रार्थना करो, वही वृंदावन वास देंगी। आप एप्लीकेशन लगा दीजिए। हाँ, हम तो प्रार्थना करते हैं कि समस्त चराचर के जीवों पर लाडली लाल की कृपा हो। उनसे प्रार्थना करनी जरूरी है कि वो मन में अंतर में बैठी हैं, वो जान रही हैं आपकी मन की भावना। हम तड़प रहे हैं धामवास के लिए, नाम रूप लीला के, गुरु चरणों की प्रीति के लिए। हम बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती, तब तक काम में लगी रहती है। नहीं, जब वो रोता है और किसी खिलौने से राजी नहीं होता, तो वो विवश होके आके फिर दुग्ध पान कराती है, नहीं कराती। लौकिक माँ, जैसे अब बच्चा खेल रहा है तो उसने झांक कर देख लिया खेल रहा है, अपने काम में लग जाएगी। बच्चा रो रहा है, उसके पास खिलौना भेजा गया, वो खिलौना भी नहीं ले रहा, कोई और भेजा गया, वो उसकी गोद में भी नहीं आ रहा, तब फिर स्वयं माँ आती है और दुग्ध पान कराती। तो अगर प्रार्थना स्वीकार नहीं होती गुरुदेव, इसका पाप करा मैं पिछले। अभी आर्त भाव नहीं है, कहीं ना कहीं अहम है, तब अहम शून्य प्रार्थना भगवान के राज्य में प्रवेश करती है। समझ रहे हो? अहम शून्य। जब तक पांचों पांडवों का बल, भीष्मादि का बल, अपनी भुजाओं का बल, अपने दांतों का बल, तब तक श्याम सुंदर ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया, भक्त होते हुए भी द्रौपदी का। और जब अहम शून्य होकर पुकारा हे गोविंद, तो पुकारने में देर लगी,
लेकिन वस्त्रावतार भगवान का हो गया। तो भगवान के कान में अहम शून्य पुकार पड़ती है, अहंकार युक्त जहां वो आवाज नहीं जाती।